हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएम इंडस्ट्रीज़ के इंडस्ट्री इनसाइड में। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां बचपन से आप लोगों ने देखे तो बहुत होंगे, लेकिन हमेशा सवाल रहा होगा कि ये चीज़ें आखिर मार्केट में आती कहाँ से, कौन लोग हैं इनको जो करते हैं। तो ऐसी एक एग्जीबिशन आज हम कवर करने जा रहे हैं प्रगति मैदान में, जो लगाई गई है टॉयज़ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब साउथ एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन जो टॉयज़ के लिए लगाया जाता है। वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की एग्जीबिटर जो अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री से आते हैं और अलग अलग तरह के टॉयज़ बनाते हैं। उस सभी टॉयज़ को आपको बनते हुए तो आपको बहुत दिखा चुके हैं। बेचने वाले लोग जो बनाकर उसको वहाँ बेचते हैं, मैन्युफैक्चरर्स, डायरेक्ट आपको कनेक्ट कराएंगे हम उनसे। तो आपको अगर लगता है आपको नया कोई बिज़नेस करना है, अगर आपको लगता है कि किसी बिज़नेस के लिए आपको किसी हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप इस एग्जीबिशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं एग्जीबिशन सेंटर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज एग्जीबिशन का पहला दिन। और ये हमने 3 पार्ट में इसको बनाया है और कोशिश करिएगा सभी पार्ट्स आप देखें, तभी एग्जीबिशन में आपको मज़ा आएगा। तो अब हम आ गए हैं प्रगति मैदान जो दिल्ली मेट्रो से अगर आप आएँ तो सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन ले सकते हैं। वहाँ से आपको इजीली वहाँ से फिर वॉकिंग आई थिंक 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एग्जीबिटर्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और सर, सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको दोस्तों कि इन एग्जीबिशंस में ना हम बहुत सारे एग्जीबिशन कवर करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री कवर करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन जब टॉयज़ का मामला आता है ना, टॉयज़ के बारे में जब कुछ जानना होता है, तो वहाँ पे जो क्यूरियोसिटी होती है वो अलग ही लेवल की होती है। तो जिस तरीके से हॉल नंबर 1, 2, 3 बहुत सारे हॉल थे, इतना बड़ा था ये कि हम एक दिन में इसको कवर भी नहीं कर पाए थे। और दोस्तों आपको सच बताऊं, जो 16 टॉयज़ बीच था ये, मतलब 16वां था हमारे देश में, जो एशिया का आई थिंक सबसे बड़ा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है टॉयज़ से रिलेटेड। तो ये यहाँ पास काउंटर थे, पास यहाँ से आप ले सकते हैं। पास आप ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हैं, और ऑनलाइन अगर जनरेट नहीं करते तो आपको पास यहाँ भी मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले हॉल नंबर 1 में और दिखाते हैं आपको हॉल नंबर 1 में क्या क्या था। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब से मेक इन इंडिया भारत के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट ने करा है, उसके बाद मैं इसी इंडस्ट्री से आता हूं। मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर मैं जुड़ा रहता हूं हमेशा, और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं। तो जो मेक इन इंडिया का सबसे अच्छा जो मुझे वो लगा कि ज़्यादातर लोग ना अब इंडिया के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की, अपने टूल्स की, अपने फैक्ट्री के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें वो चाहते हैं इंडिया के अंदर डेवलप करना। और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, नो डाउट। हाँ, थोड़ा सा टैक्सेशन सिस्टम हमारे गवर्नमेंट का थोड़ा अलग है, जीएसटी से सारे व्यापारी परेशान हैं। चलिए वो एक अलग पार्ट है। लेकिन हाँ, एग्जीबिशंस में अगर जब हम आते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि हमारा देश कितनी स्पीड में, कितना आगे जा रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ चुकी है। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब हम ये कह पाएंगे कि हम लोग चाइना से या अमेरिका से 100 साल पीछे नहीं, अब हम बराबर में आ खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब दोस्तों हमने एंट्री करी तो शुरू में ही गणेश जी के दर्शन हो गए। और कहते हैं ना कि शुरुआत का कोई भी काम, आरंभिक काम जो होता है, श्री गणेशाय नमः से शुरू होता है। तो गणेश जी के भी दर्शन हुए हमें। और देखिए सर, सब चीज़ें आप एक एक करके जब देखेंगे ना, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। स्कूबी डू, टॉम एंड जेरी, अलग अलग, मतलब कहीं ना कहीं एग्जीबिशन में जाके ना बचपन बाहर आ जाता है पूरा। मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैं इसीलिए इस एग्जीबिशन में खो गया था पूरी तरह से। ये बचपन में देखे थे ना छोटे छोटे टॉयज़, और देखो छोटा सा पप्पीज़ हाउस कितना खूबसूरत है। और ये सब चीज़ें ना बच्चों को एजुकेशनल टॉयज़ थे यहाँ पर, जो थे एजुकेशनल टॉयज़, मतलब कि बच्चे जिनको बनाकर सीख सकते हैं, बनाकर कर सकते हैं, उस तरीके के टॉयज़ थे। और देखिए लियो टून्स के जब हम स्टॉल पर आए तो बहुत ज़बरदस्त इनकी स्टिकरिंग थी, बड़ी ज़बरदस्त इनके बैनरिंग थी, बैनर बहुत अच्छे थे। और फिर एजुकेशनल टॉयज़ अगर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छे थे। अगर आपको लगता है ना कि किसी भी एग्जीबिशन के अंदर आकर कि आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो आप हमारी सभी वीडियोस में जुड़े रहिए। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ के कॉन्टेक्ट्स आपको दे पाएँ।
ताकि आप किसी भी स्टेट में कहीं पे भी हैं तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकें। और देखिए मैडीज़ का ही बहुत अच्छा मतलब स्टॉल था। छोटी छोटी बाइसिकल्स, छोटी छोटी कार, होता ना हर बच्चे का सपना होता है छोटी छोटी कार का, मतलब जिसे कह सकते हैं ना कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। देखिए आप अगर कोई नया बिज़नेस करना चाहते हैं और आपको लगता है कि किसी बिज़नेस में एंटर करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन में चेंजेस हों, तो आप इसके लिए थोड़ा स्टडी कर लें। लेकिन टॉयज़ की इंडस्ट्री ना आने वाले टाइम में बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि ये हमेशा ग्रो करती है और एक क्लास हमेशा इस टॉयज़ की इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया, टॉयज़ के नाम से पूरी टॉय सिटी नोएडा के अंदर बनाई है, जहाँ पे टॉयज़ वाले बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स इकट्ठे हो रहे हैं। और तो वहाँ पर मतलब समझ में आता है कि आने वाले 20 साल का गवर्नमेंट का क्या टारगेट है। ये देखिए, ये अब से पहले ना हमने रील्स में ही देखा था इस तरीके के इंजेक्शन को यूज़ करके कुछ मूवमेंट वाले प्रोडक्ट बनाना। तो यहाँ पर जब हम आए तो इन्होंने हमें डेमो भी दिया। देखिए कितना खूबसूरत डेमो था। ये पूरी ट्रॉली लिफ्ट किस तरीके से ट्रॉली चल रही है। मतलब एक एंटरप्रेन्योर चाहता है कि वो एग्जीबिशन में आए तो उसको अगर किसी तरीके की लोगों को अगर प्रदर्शनी करने के लिए या दिखाने के लिए किसी तरीके से कॉपरेशन चाहिए होता, तो वो कोशिश करता है कि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा दिखाए। और मैडी में बहुत कोऑपरेटिव लोग थे, काफ़ी अच्छा उन्होंने हमें डेमो भी दिया। कुछ वीडियो शूट करते टाइम हमारी मिस हो गई। अच्छा देखिए, ये छोटे छोटे टॉयज़ कार्स, ये सारी जीएम मोल्ड्स में बनी है। जीएम मोल्ड्स हमारी ही कंपनी है जहाँ पर हम लोग इस तरीके के मोल्ड्स बनाते हैं और हमने ही इनको सबको डेवलप किया है। और यकीन करिए कि हमें इनको बनाने में जितना मज़ा आ रहा था ना, उससे ज़्यादा मज़ा आया एग्जीबिशन में जब इनको देखा हमने। एसयूवी भी थी, फरारी भी थी, टोयोटा जीटी, बहुत सारी गाड़ियाँ हम लोगों ने डेवलप की। और देखिए बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं। देखिए छोटा सा ट्रैक्टर, इस ट्रैक्टर का शोकेस इतना ज़बरदस्त था, ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी कंपनी ने कोई नई गाड़ी लॉन्च की है अपनी, उस तरीके का इसका मतलब जिसे कह सकते हैं ना कि एग्जीबिशन में इसको प्रदर्शित किया गया इतने अच्छे तरीके से। और ये महिंद्रा का ट्रैक्टर है, महिंद्रा के राइट्स लिए हुए आई थिंक इन लोगों ने, क्योंकि डायरेक्ट महिंद्रा तो इतना छोटा ट्रैक्टर नहीं बनाएगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, जब आप कोई भी टॉयज़ में या किसी भी इंडस्ट्री में जब जाते हैं और काम करने के लिए आप शुरुआत करते हैं, तो मैं शुरुआती लोगों के लिए कहूँगा कि वो ये ज़रूर देख लें कि कोई कॉपीराइट तो नहीं है। अगर कॉपीराइट है तो ज़रूर उसके ऊपर स्टडी करके काम करें, क्योंकि अक्सर लोग ना बहुत महंगे मोल्ड्स बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर लेते हैं और पता लगता है कि बड़ी कंपनी उनको राइट्स नहीं दे रही, तो वो मार्केट में सेल भी नहीं कर पाते हैं। तो बड़ा धंधा करना है, बड़ा बिज़नेस करना है, तो हमेशा सभी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ का भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको बताऊं, अभी हम लोग वॉइस ओवर अपनी फैक्ट्री में कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही हो, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से कोई छोटी मोटी आवाज़ आ रही है, कि फैक्ट्री का माहौल ही ऐसा होता है। और क्योंकि जीएम मोल्ड्स में ना बहुत सारे मोल्ड्स बनते हैं, बहुत सारी डाइज बनती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं और वो नए नए बिज़नेस के आइडियाज़ लेकर आते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि उन आइडियाज़ को कन्वर्ट करें। जैसे छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हैं, इन सबको डेवलप करना। तो जीएम इंडस्ट्रीज़ में कोशिश होती है हम लोगों की कि हम आपको सभी वो प्रोडक्ट्स और सभी वो जानकारियाँ दें जो आप लोगों को ज़रूरत हो। जैसे हमारे और भी एपिसोड्स हैं जिनमें हमने सॉफ्ट टॉयज़ के बारे में आपको दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट टॉयज़ के बारे में हमने बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है। और ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, क्योंकि जीएम इंडस्ट्रीज़ के अंदर
हमारा टारगेट है, हमारा जो कोर बिजनेस जिसे कह सकते हैं, हम लोग मोल्ड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। जैसे आपको प्लास्टिक से रिलेटेड कोई बिजनेस करना है, आपको डाई कास्टिंग से लेकर करना है, एल्युमिनियम में करना है, आपको शीट मेटल करना है, आपको इलेक्ट्रिकल करना है, आपको सर्जिकल या इस तरीके की कोई भी ऐसे कंपोनेंट्स जो आप डेवलप करना चाहते हो, GM इंडस्ट्रीज़ में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। gmmolds.com हमारी वेबसाइट है। और चलिए अब वापस एग्जीबिशन में आते हैं। एग्जीबिशन में आपको बताऊं, मैं बहुत टाइम से हम लोग देखते हैं कि खिलौने आखिर बन रहे हैं इंडिया के अंदर, डेवलप हो रहे हैं, तो आखिर वो लोग बेचते कौन है, वो लोग सेल्स वाले लोग कौन है, वो कंपनियां कौन सी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो ज़्यादातर शॉपकीपर्स की शिकायत होती है कि उनके बीच में ट्रेडर होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स और शॉपकीपर के बीच में ट्रेडर होते हैं। तो एग्जीबिशन में आने से ना ये फ़ायदा होता है कि आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जीबिशन में जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वही लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप भी किसी जगह कोई शॉप करते हैं, आपका कोई शोरूम है, कहीं आपका बिजनेस है और आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको एक एक चीज़ दिखा पाएँ, क्योंकि एक वीडियो शूट करना, उसके लिए टाइम निकालना अपने आप में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों तक पहुंचे और उनको अगर ज़रूरत हो तो किसी तरीके से वो लोग इन इंडस्ट्रियों में जुड़ पाएँ। क्योंकि GM इंडस्ट्रीज़ का जो मेन मोटिव है वीडियोस बनाने का, वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बड़ा प्रमोशन नहीं कर सकते, जो बड़े लेवल पे अपने आप को नहीं प्रमोट कर सकते, तो हम कोशिश करते हैं अपने चैनल के थ्रू उनको पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उनको पहुँचाएँ हम। तो एग्जीबिशन में तो सभी तरह के लोग आ जाते हैं और हर तरह की जानकारी देने की हमारी कोशिश होती है कि आपको सभी वो जानकारी दें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है किसी बिज़नेस के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई बिज़नेस के बारे में आपके पास कोई आइडियाज़ है, या आपका कोई बिज़नेस है जिसे आप प्रमोट करने के लिए चाहते हैं कि हम आपका वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपकी बात को सुने और उस पर आपके वीडियोज़ को या आपके कमेंट्स को जो भी हम उसके ऊपर बात कर पाएँ। देख कितनी ज़बरदस्त SUV या जिप्सी गाड़ियाँ थी और कितने खूबसूरत खिलौने हैं। ये खिलौने क्या, आज की डेट में अगर आप कहें तो जब से EV आया है तो सब कुछ खिलौना ही लगने लगा है, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें बैटरी पे चलने वाली होती हैं। और बैटरी का मतलब होता है आजकल रिचार्जेबल बैटरीज, जो अगर आप चाहें तो आई थिंक 2, 4, 5 किलोमीटर तक भी जा सकता है। इस तरीके के खिलौने थे और इतना बड़ा हॉल था ये पूरा। इस हॉल के अंदर जब हम घूम रहे थे तो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा था किस कोने से हम किस कोने पे जा रहे हैं, कहाँ से निकल के कहाँ आ रहे हैं। इतना बड़ा एग्जीबिशन था। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपको किसी इंडस्ट्री की जानकारी चाहिए तो आप ना एग्जीबिशंस में ज़रूर आइए, क्योंकि अगर बड़ा बिज़नेस आप करना चाहते हैं तो एग्जीबिशंस में ही वो हो पाता है। वहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। हाँ, जैसे कि सॉफ्ट टॉयज़ अगर हम आपको बताएं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्ट टॉयज़ के लिए हमने एक पूरा वीडियो शूट किया हुआ है। आप जा सकते हैं, हमारे एपिसोड 9 आई थिंक 9 है, तो आप कोशिश कीजिए वीडियो देखिए पूरा, और सॉफ्ट टॉयज़ कैसे बनते हैं। और आपको बाकी का एग्जीबिशन हम दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए कोशिश है हमारी कि आप बोर भी ना हो और आपको मज़ा भी आए। तो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देखिए। चलिए चलते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं।